जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम यूपीट व सीपेट एग्ज़ाम 2025 के लिए आज का तीसरा मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिससे आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाई जाती हैं और उसके साथ साथ पिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है कि अशोक का जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा गया है। तो याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, क्योंकि बात कर रहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की, कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तब याद रखिएगा, इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। जबकि बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो यह गुलाम वंश का संस्थापक था। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और बात करें दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश ही था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की वास्तविक नींव किसने डाली थी? तो इल्तुतमिश ने ही डाली थी और तुर्की शासन को स्थिर भी किया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल किस कार्य हेतु बनाया था। शिवाजी के जो कि अष्टप्रधान मंडल थे वो किस कार्य के लिए बनाए थे। तो याद रखिएगा, प्रशासनिक जो कि व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल बनाया था, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को किसने पराजित किया था। हीरोज ने पराजित किया था। बात करें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जो कि वो समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा वाराणसी में उनका जो कि जन्म हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोटैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। साथियों देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और 10 नंबर के करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, इसलिए हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी जो कि इसमें ऐड किया है। तो भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोटैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवालकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सवालकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा। साथियों, आप सभी के पिट के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा। तो याद रखिएगा, सीरीज 2-2 से ड्रा रही। क्या हुआ? सीरीज जो है कि 2-2 से ड्रा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत किस प्रकार के हैं। साथियों देखिए, जियोग्राफी का क्वेश्चन है और जियोग्राफी से आप सभी के पिट के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आने हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत किस प्रकार के हैं। तो याद रखिएगा,
भ्रंश पर्वत प्रकार के हैं। किस प्रकार के? भ्रंश पर्वत प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। बात करें इसके बारे में डिटेल की, तो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा चिल्का झील जो कि कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स कहाँ है? बात करें भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, जोग फॉल्स जो कि कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यदि उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो एग्ज़ाम में यदि पूछे गोवा में कौन सा जलप्रपात है, तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। महाराष्ट्र की बात करें तो कुन्हा जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, शायद यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? देखिए उपराष्ट्रपति तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को देता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो जो है कि उपराष्ट्रपति को, जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पॉलिटी का साथियों मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए साथियों हाल ही में आर का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जीएस के नाम पर 30 क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर से ही पूछ लिए गए थे आर के एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा पेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं जीएस के नाम पे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा गेहूं उत्पादन से है। सिर्फ गेहूं उत्पादन से ही नहीं है बल्कि फसल उत्पादन से है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेहूं उत्पादन ही सही होगा। बाकी दूध उत्पादन की बात करें तो ये होता है वाइट रिवोल्यूशन, और जो कि मत्स्य पालन की बात करें तो जो कि ब्लू रिवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण मूर्ति समिति किससे संबंधित है? बात करें साथियों नारायण मूर्ति समिति की कि किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित है न्यायमूर्ति नारायण मूर्ति समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी साथियों कृषि का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा ग्रामीण विकास व कृषि वित्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास व कृषि वित्त से संबंधित है। बात करें साथियों नाबार्ड की स्थापना की, तो कई बार परीक्षाओं में पूछाता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में। कब? 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? बात करें साथियों मुद्रा योजना की, तो इस समय देखिए जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें योजनाओं से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा मुद्रा योजना किससे संबंधित है, तो लघु व सूक्ष्म उद्योगों को ऋण प्रदान के लिए मुद्रा योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बात करें साथियों विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग की, तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। यदि डिटेल में समझें तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, और बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है, और एनीमिया आयरन की कमी से होता है। और बात करें साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये कई बार परीक्षाओं में सिर्फ विटामिन सी ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस
ली जाती है। बात करा साथियों श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, तो ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रिलीज़ की जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का नीला ग्रह कहलाने का कारण क्या है। पृथ्वी जो कि नीला ग्रह कही जाती है, क्यों? क्योंकि जो कि जल की अधिक मात्रा है पृथ्वी पर, और जो कि स्पेस से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है। तो बात करें परमाणु ऊर्जा की, तो विखंडन की प्रक्रिया से मिलती है परमाणु ऊर्जा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। तो रामचरितमानस जो कि वो अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता कौन है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मधुशाला के रचयिता कौन हैं। तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय किस साहित्य से संबंधित हैं। तो देखिए हिंदी में साथियों आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आने हैं और 10 क्वेश्चन पैसेज के आने हैं। तो याद रखिएगा अज्ञेय किस साहित्य से संबंधित हैं, तो प्रयोगवाद से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? प्रयोगवाद से संबंधित हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो याद रखिएगा हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। बात करें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की, तो आप सभी लोग मोदी जी के मुंह से बार बार सुने होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। हमारा प्यारा भारत देश है। कौन है? हमारा प्यारा भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। साथियों देखिए ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी थी। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा यूएनओ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और साथियों यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी न किसी एक का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, गगनयान मिशन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा गगनयान मिशन जो कि मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। तो साथियों ये रहे प्रैक्टिस सेट 3 से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से आप सभी के पेट के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।